Today our topic is foreign exchange reforms. Foreign exchange reforms, devaluation of rupee. It refers to reduction in the value of domestic currency by the government. Domestic currency को devalue करना. इसका क्या मतलब हुआ? मान लो पहले $1 60 रुपीज़ का था, अब $1 70 रुपीज़ का हो गया, तो ये हमारी करेंसी डीवैल्यू हो गई, क्योंकि पहले $1 की वैल्यू 60 रुपीज़ थी, अब $1 की वैल्यू 70 रुपीज़ है, यानी कि डॉलर हमारे लिए कॉस्टली हो गया है। पहले डॉलर हमें 60 का मिल रहा था, अब डॉलर 70 रुपीज़ का मिल गया है, तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डीवैल्यू हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? इससे क्या फ़ायदा होता है? इन 1991 टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रुपी वॉज डीवैल्यूड। रुपी को डीवैल्यू कर दिया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट। मान लो यहाँ हम डॉलर देख रहे हैं, $1 60 का था, अब $1 70 का है। दिस लेड टू इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इससे फॉरेन एक्सचेंज कैसे बढ़ता है? क्योंकि जब भी $1 पहले 60 का था और अब $1 70 का है, तो अब इम्पोर्ट जो हैं वो फॉल करेंगे एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इम्पोर्ट कौन करता है? इम्पोर्ट हम लोग करते हैं, बाहर से हम सामान मंगवाते हैं, तो इम्पोर्ट हम कम क्यों करेंगे? क्योंकि अब हमें डॉलर जो है वो महंगा पड़ रहा है। पहले $1 60 का पड़ रहा था, लेकिन अगर अब हम इम्पोर्ट करते हैं तो अब $1 की कीमत 70 रुपीज़ है, तो अब हमें इम्पोर्ट कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए हम इम्पोर्ट कम करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अब हम फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एक्सपोर्ट कौन करता है? हमारा सामान कौन ख़रीद रहा है? फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स के लिए तो वैल्यू कम हो गई, क्योंकि उन्हें पहले $1 में 60 रुपीज़ का सामान मिल रहा था हमारी कंट्री में, अब उन्हें $1 में कितने का सामान मिल रहा है? 70 रुपीज़ का। तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है, फॉरेनर्स को फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। इसको दोबारा देख लेते हैं। $1 पहले 60 का था, अब $1 70 रुपीज़ का हो गया। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, डोमेस्टिक करेंसी। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इससे क्या होगा? इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। इम्पोर्ट इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि अब हमें महंगा पड़ रहा है। $1 पहले 60 का था, अब हमें $1 70 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो हमें महंगा पड़ेगा, तो हम इम्पोर्ट बाहर से कम करेंगे, क्योंकि बाहर से तो हमें फ़ॉरेन करेंसी में पे करना होता है। तो अब हमें डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो गई है हमारे लिए, तो अब हम कम ख़रीदेंगे बाहर से। लेकिन उल्टा हुआ है, फॉरेनर्स के लिए अच्छा हो गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि फॉरेनर्स को पहले $1 में 60 रुपीज़ का सामान मिल रहा था हमारी कंट्री में, और अब उन्हें $1 पे करने पे कितने का सामान मिल रहा है? 70 का। तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है फॉरेनर्स को, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है? एक्सपोर्ट, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमें फ़ॉरेन करेंसी मिलेगी, तो हमें फ़ायदा होगा फ़ॉरेन करेंसी। दिस लेड टू इंक्रीज़ इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से, तो इस रीज़न की वजह से डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया गया। नेक्स्ट, सेकेंड इज़ मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। द गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। पहले गवर्नमेंट जो थी वो रेट डिसाइड करती थी कि $1 में कितना रुपी होना चाहिए, इसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो ये पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन नाउ मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब मार्केट के थ्रू एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। कैसे? ये डिमांड हो गया और ये सप्लाई। किसका डिमांड और सप्लाई? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का। तो जितना फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी है की डिमांड है और सप्लाई है, उस हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड होगा, यानी कि $1 में कितने रुपीज़ हैं? 70, 60 या जो भी है, वो अब मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डिसाइड होगा। अब उसको गवर्नमेंट नहीं करेगी। थैंक यू।